हजरत अली ने फरमाया, 3 ऐसे गुनाह हैं जिनकी सजा दुनिया में मिल जाती है। अल्लाह ताला का फैसला है कि अल्लाह ताला ने इंसान के आमाल पर सजा और जजा रखी है। जहां नेक आमाल पर अल्लाह ताला ने जजा रखी है, वहीं अल्लाह ताला ने गुनाहों पर सजा भी रखी है। अक्सर गुनाह तो ऐसे हैं जिनकी सजा तो इंसान को आखिरत में मिलेगी, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे भी हैं जिनकी सजा आखिरत में मिलने के साथ साथ इंसान को दुनिया में भी काटनी पड़ती है। तो आइए जानते हैं ये गुनाह कौन से हैं और इस बारे में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान क्या है। इस बारे में मुकम्मल मालूमात जानने के लिए आपसे गुजारिश है आप पूरा देखें। इंसान से बहुत से गुनाह होते हैं जिनमें शिर्क, कत्ल और जिना जैसे गुनाह भी शामिल है, लेकिन इन गुनाहों की सजा को अल्लाह पाक टालता रहता है और बंदे को मोहलत देता रहता है, और अल्लाह चाहे तो इन गुनाहों की सजा को कयामत के दिनों तक भी रोक सकता है। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं कि अल्लाह ताला इन गुनाहों की सजा बंदे को फौरी तौर पर इसी दुनिया में दे देता है। इधर बंदा ये गुनाह करता है और उधर उसको इसका बदला मिल जाता है। ये गुनाह कौन से हैं? चलिए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो हिकायत बताते हैं। कहते हैं कि एक शख्स हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि क्या कोई ऐसा गुनाह है कि जिसकी सजा इंसान को इसी दुनिया में मिलेगी? तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि 3 गुनाह ऐसे हैं कि जिसकी सजा इंसान को दुनिया में ही मिल जाती है। पहला गुनाह माँ बाप को तकलीफ पहुंचाना और उनके साथ ज्यादती करना। जो इंसान अपने वालिदैन को तकलीफ देता है तो उसकी अपनी औलाद उसको दुनिया में ही तकलीफ पहुंचाती और वो दुनिया में ही रुसवाई का सामना करेगा। दूसरा गुनाह जुल्म करना है। जो इंसान दूसरों पर जुल्म करेगा तो उसकी इज्जत लोगों के दिलों से निकल जाएगी और वो हर जगह सिर्फ रुसवा होकर ही रह जाएगा। तीसरा गुनाह लोगों की नेकी और भलाई की कद्र न करना। जो शख्स दूसरों की नेकी की कद्र नहीं करता तो एक वक्त ऐसा भी आता है कि उसकी कद्र खत्म हो जाती है और वो रुसवा होकर रह जाता है। इस हिकायत में आपने जान लिया कि वो कौन से 3 गुनाह हैं जिनकी सजा इंसान को दुनिया में ही मिल जाती है, क्योंकि ये गुनाह अल्लाह को इंतहाई नापसंद है, जिसकी वजह से आखिर तक के अजाब के साथ साथ इन गुनाहों की सजा अल्लाह ताला दुनिया में भी बंदे को दे देता है। और हदीस शरीफ में भी इस बात की तस्दीक होती है कि इन गुनाहों की सजा आखिरत के साथ दुनिया में भी होगी। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचाए, आमीन। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का इंसाफ। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में 2 लोग मिलकर एक जगह रोटी खाने बैठे। एक आदमी के पास 3 रोटियां थीं और दूसरे के पास 5 रोटियां थीं। जब वो दोनों खाने के लिए बैठे तो एक तीसरा आदमी आया और खाने में शामिल हो गया। तीनों ने मिलकर वो सारी 8 रोटियां खा डाली। खाने के बाद तीसरा आदमी खड़ा हुआ और 8 दिरहम देते हुए बोला, ये जो मैंने आपके साथ खाना खाया है ये उसका मुआवजा है। उसके जाने के बाद दोनों में बहस शुरू हो गई। जिसकी 5 रोटियां थीं उसने कहा, मैं 5 दिरहम लूंगा और तुम्हें 3 दिरहम दूंगा क्योंकि तुम्हारे पास 3 रोटियां ही थीं। 3 रोटी वाले ने कहा, मैं आधे से कम हरगिज ना लूंगा। 4 दिरहम मेरे और 4 दिरहम तुम्हारे। इन दोनों का झगड़ा इतना जोर पकड़ गया कि आखिरकार अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने मुकदमा पेश करना पड़ा। दोनों तरफ की बातें सुनने के बाद हजरत अली ने 3 रोटी वाले से कहा, तुम्हें 3 दिरहम मिलते हैं, ये कम नहीं है क्योंकि तुम्हारी रोटियां भी 3 ही थीं, इसलिए जो मिल रहा है उसी पर राजी हो जाओ। लेकिन वो आदमी ना माना और कहा, मैं अपना पूरा हक लेकर रहूंगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तुम अगर हक की बात करते हो तो तुम्हारे हिस्से में सिर्फ 1 ही दिरहम आएंगे, इसलिए जो मिल रहा है रख लो। लेकिन वो आदमी न माना और बोला, हुजूर जरा मुझे हिसाब समझा दीजिए कि कैसे मेरा हक 1 ही दिरहम बनता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ने फरमाया, तो सुनो, 8 रोटियों के 3 बराबर बराबर टुकड़े करो तो 24 टुकड़े बनते हैं, यानी 24 टुकड़े तुम 3 आदमियों ने मिलकर खाए हैं। अब ये तो पता नहीं कि कौन कम खाया है और कौन ज्यादा, इसलिए मान लो कि सबने बराबर बराबर 8-8 टुकड़े खाए हैं। अब तुम्हारे पास 3 रोटियां थीं जिसके 9 टुकड़े बनते हैं, जिसमें से तुमने 8 टुकड़े अपने हिस्से के खा लिए, बाकी बचे 1 टुकड़े, यानी कि उस तीसरे आदमी ने तुम्हारे हिस्से का सिर्फ 1 ही टुकड़ा खाया था। अब देखो, इस आदमी के पास 5 रोटियां थीं जिसके 15 टुकड़े बनते हैं और इस आदमी ने अपने हिस्से के 8 टुकड़े खा लिए, बाकी बचा 7 टुकड़ा उस तीसरे आदमी ने खाया है इसका, यानी उस तीसरे आदमी ने तुम्हारे हिस्से का सिर्फ 1 ही टुकड़ा खाया, बाकी का 7 टुकड़ा इस आदमी के हिस्से का था। उस हिसाब से तुम्हारे 1 टुकड़े का 1 दिरहम और इसके 7 टुकड़े के 7 दिरहम बनते हैं।
ये सुनकर वो आदमी बोला, आपने ठीक फैसला किया बेशक, मेरा हक 1 दरहम बनता है और मैं इस पर राजी हूँ। हजरत अली की अंगूठी और एक शेर का वाकया। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शेर खुदा भी कहा जाता है और मुश्किल कुशा भी कहा जाता है। शेर खुदा आपका लक़ब है और मुश्किल कुशा आपको आपके सभी अकीदतमंद और चाहने वाले पुकारते हैं, क्योंकि आप हर किसी की मुश्किल में काम आते हैं। जहां उम्मीद खत्म होती है वहां अली की मोहब्बत काम आती है, इसमें कोई शक नहीं है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से ही हम सब की मुश्किलें आसान हो जाती हैं, हम सब के बिगड़े काम बन जाते हैं। ये शान और मर्तबा है मौला अली का। वैसे तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हर वाकया ही ईमान को ताज़ा करता है। एक दिन सैयदना हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमा थे। तभी एक शख्स हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और अदब के साथ कहने लगा, या अली, मैं सफर में जाने वाला हूँ और रास्ते में एक जंगल से भी गुजरना है। जंगल के शेर दरिंदे और जंगली जानवरों का खौफ है मुझे। या अली, मैं क्या करूं? उस शख्स की बात सुनकर मौलाए कायनात सैयदना हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी दस्ते मुबारक में जो अंगूठी पहने थे उसे निकालकर उस शख्स को दे दिए और फरमाया, ऐ शख्स, अगर तुम्हारे सफर में कोई शेर या दरिंदा आए तो उसको तुम ये अंगूठी दिखा देना और उसे ये अंगूठी दिखाकर कहना कि ये अंगूठी अली इब्ने अबी तालिब की है। वो शख्स हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अंगूठी लेने के बाद सफर के लिए रवाना हो गया और सफर में जा रहा था तो वो जंगल भी रास्ते में आया जिसका उसे खौफ था। वो जानता था जंगल के बारे में कि यहाँ खूंखार जंगली जानवर हैं, और जब वो जंगल में से गुजरने लगा तो रास्ते में उसके शेर आ गया। जैसे ही उस शख्स ने शेर को अपने पास आता देखा तो डर गया। उसने ये समझ लिया कि अब ये शेर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसे तुरंत हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो बात याद आ गई और उसने उस अंगूठी को निकालकर उस शेर के सामने किया और कहा कि ये अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात सैयदना हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। शेर ने जब उस शख्स की बात सुनी और मौला अली की उस अंगूठी पर उसकी नजर गई तो शेर ने आसमान की तरफ अपना सर उठाया और जोर से आवाज लगाई, और फिर उस शेर ने जमीन की तरफ अपना सर किया और उसके बाद आवाज लगाई, और फिर इसी तरह मशरिक और मगरिब की तरफ उसने अपना मुंह करके आवाज लगाया, और उसके बाद वो शेर भागता हुआ जंगल के अंदर चला गया। और वो शख्स हजरत अली की मुबारक अंगूठी की ये करामत देखकर हैरान हो गया था और शेर का ये मामला भी देखकर हैरान हो चुका था। आखिर माजरा क्या है? दाएं बाएं और सभी और मुंह करके आवाज क्यों लगाई वह इस मुबारक अंगूठी को देखकर भाग कैसे गया? उसके बाद उसने सफर मुकम्मल करने का इरादा किया और इसके बाद उसे रास्ते में कोई रुकावट नहीं मिली। इसी तरह वो सफर से वापस भी आया। उसके बाद उसे अपने पूरे सफर में कोई भी खतरा नजर नहीं आया और उसने आराम से अपना सफर पूरा कर लिया। और जब वो सफर से वापस आया तो वो मौलाए कायनात सैयदना हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ। उसने बड़े ही अदब के साथ हजरत अली को सलाम करने के बाद उसने कहा, या अली, मेरे साथ ऐसा ऐसा मामला पेश आया। उसने शेर का पूरा वाकया हजरत अली को सुनाया और बताया कि शेर ने हर तरफ अपना मुंह करके तेज आवाजें लगा रहा था। अपने सफर का पूरा वाकया हजरत अली को बताया। उस शख्स की बात सुनकर हजरत इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ए शख्स, उस शेर ने आसमान की तरफ जब अपना चेहरा किया तो उसने ये कहा था कि कसम है उसकी जात की जिसने आसमान को कायम, और उसके बाद जब उसने जमीन की तरफ अपना चेहरा किया तो उसने कहा, कसम है उस जात की जिसने इस जमीन को बिछाया। और जब उसने मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह करके आवाज लगाई थी तो उसने ये कहा था कि कसम है उस जात की जिसने मशरिक से सूरज निकाला और मगरिब में डुबो दिया। मैं उन शहरों में नहीं रहूंगा जहां पर मेरी शिकायत हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से की जाए। सुभान अल्लाह। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने एक शागिर्द से पूछा, क्या मैं तुम्हें अपना और अपनी बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी और सब घर वालों में ज्यादा लाडली थी, किस्सा न सुनाऊं? उन्होंने अर्ज किया, जरूर सुनाएं। फरमाया कि वो खुद चक्की पीसती थी जिससे उनके हाथों में गट्टे पड़ गए थे, और वह खुद ही मुश्क भरकर लाती थी जिससे सीने पर रस्सी के निशान पड़ जाते थे। खुद ही झाड़ू देती थी जिसकी वजह से कपड़े मैले रहते थे। एक बार हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ लौंडी गुलाम आई। मैंने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि तुम अगर अपने वालिद साहब की खिदमत में जाकर
एक खादिम मांग लाओ तो अच्छा रहेगा, सहूलियत होगी। वो गई हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लोगों का मजमा था, इसलिए वापस चली आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे रोज खुद ही मकान पर तशरीफ लाए और फरमाया, तुम कल किस काम को आई थी? वो चुप हो गई, शर्म की वजह से बोल भी ना सकी। मैंने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चक्की से हाथ में निशान पड़ गए, मशकीज़ा भरने की वजह से सीने पर भी निशान पड़ गया है, झाड़ू देने की वजह से कपड़े मैले रहते हैं। कल आपके पास कुछ लौंडी गुलाम आई थे, इसलिए मैंने इनसे कहा कि अगर एक खादिम मांग लाएं तो इन मुश्किलों में सहूलियत हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा अल्लाह से डरती रहो और उसके फर्ज अदा करती रहो और घर के कारोबार करती रहो, और जब सोने के लिए लेटो तो सुभान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा और अल्लाहु अकबर 34 मरतबा पढ़ लिया करो, ये खादिम से बेहतर है। उन्होंने अर्ज किया कि मैं अल्लाह की तकदीर और उसके रसूल की तजवीज से राजी हूँ। शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का हैरत अंगेज ख्वाब। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फारूक आजम रजी अल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक ख्वाब देखा कि मस्जिद नबवी में खुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं और हजरत अली भी हुजूर के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। सलाम फेरने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद की दीवार से पीठ मुबारक लगाकर बैठ गए। इतने में एक औरत खजूरों का एक तबाक लेकर हाजिर हुई और हुजूर के सामने वो तबाक रख दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से एक खजूर उठाई और हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु को अता फरमाई और बाकी खजूरें दूसरे नमाजियों में तकसीम फरमा दी। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु की आंख खुल गई। आपने देखा कि जबान पर वही खजूर का मजा और मिठास मौजूद है। ठीक सुबह के वक्त आपकी आंख खुली, आप फौरन मस्जिद पहुंचे। आपने देखा कि हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ रहे हैं। आप जमात में शामिल हो गए। सलाम फेरने के बाद हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु उसी तरह मस्जिद की दीवार से तकिया लगाकर बैठ गए, जिस तरह हजरत अली ने रात को ख्वाब में हुजूर को देखा था। थोड़ी देर के बाद एक औरत भी खजूरों का एक तबाक लेकर आ गई। फारूक आजम की खिदमत में पेश कर दिया। हजरत उमर ने भी उस तबाक से खजूर उठाई और हजरत अली को दे दी। बाकी सब खजूरें दूसरे नमाजियों में बांट दी गई। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु से कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, एक खजूर मुझे और भी दे देते तो क्या बात थी। हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए अली, अगर रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको दूसरी खजूर इनायत फरमाते तो इस वक्त मैं भी आपको दूसरी खजूर दे देता। जब सरकार ने ना दी तो मैं कैसे दूं? हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु बोले, ए उमर, ये ख्वाब का वाकया आपको कैसा मालूम हुआ? हजरत उमर ने फरमाया, ए अली, बंदा मोमिन नूरे ईमान से सब कुछ देख लेता है। जिस मुसल्ले पर हजरत अली ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में नमाज पढ़ते देखा, उसी मुसल्ले पर हजरत फारूक आजम ने जागते में नमाज पढ़ते देख लिया। गोया फारूक आजम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे जानशी हैं। ये भी मालूम हुआ कि मोमिन की नजर से कोई बात छुपी नहीं रहती। फिर जो बारगाह ईमान हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक यूं कहे कि उनको दीवार के पीछे की भी खबर ना थी, वो किस कदर बेखबर और बेइल्म हैं। सबसे बहादुर शख्स कौन है? हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का वाकया। एक दिन हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाहु अन्हु कूफा में थे। मिंबर पर तशरीफ लाए और लोगों को खामोश कराने लगे ताकि साबिकिन औलीन के हालत से लोगों को आगाह कर सकें। आप रजी अल्लाहु अन्हु मुखातिब हुए, लोगों, मुझे बताओ सबसे ज्यादा बहादुर शख्स कौन है? लोगों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आप रजी अल्लाहु अन्हु है। फरमाया, मैंने किसी से मुबारजत तलब नहीं की, बल्कि मैंने उससे पूरा इंतकाम लिया। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि लोगों में सबसे ज्यादा बहादुर शख्स कौन है? लोगों ने कहा, हमें नहीं मालूम। अमीरुल मोमिनीन आप रजी अल्लाहु अन्हु आप ही बता दें कि कौन हो सकता है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि सबसे बहादुर आदमी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु हैं, इसलिए कि बद्र के दिन हमने कहा कि अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन रहेगा, ताकि मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान न पहुंचा सकें। तो खुदा की कसम, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु के अलावा और कोई भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब नहीं हुआ
अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर तलवार के साथ खड़े थे। दुश्मन की तरफ से जो भी आता, आप रजी अल्लाहु अन्हु फौरन अपनी तलवार से उस पर वार करते। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ही सबसे ताकतवर आदमी हैं। हजरत अली और एक यतीम बच्चे का वाकया। हजरत जैद इब्ने अरकम रजल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा का जिक्र है कि एक शख्स ने मरते वक्त अपने दोस्त को 10,000 दिरहम दिए और उसने कहा कि जब तुमसे मेरे लड़के की मुलाकात हो, जब भी तुमसे मेरा बेटा मिले, तो इस रकम में से जो तुम चाहो वो मेरे लड़के को दे देना। दोस्तों, आपको बता दूं, मरने वाले शख्स ने कहा था, इसमें से जो रकम तुम चाहोगे वो मेरे बेटे को दे देना। इत्तेफाक से कुछ दिनों के बाद मरने वाले का लड़का अपने वतन वापस आ गया। इस मौके पर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स से इरशाद फरमाया कि बताओ, तुम उस मरने वाले के लड़के को कितना रकम दोगे? यानी कि तुम्हारे उस दोस्त जिसने 10,000 दिरहम देने के बाद तुम्हें वसीयत की थी कि जब मेरे लड़के से तुम्हारी मुलाकात हो तो इसमें से वो रकम तुम उसे देना जो तुम चाहो। फिर उस शख्स ने हजरत अली से अर्ज किया कि या अली, मैं उसे 1,000 दिरहम दूंगा। तो इसके बाद मौलाए कायनात सैयदना हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स की बात सुनकर इरशाद फरमाया कि अब तुम उसे 9,000 दिरहम दोगे। उसके बाद वो शख्स हैरान हुआ और कहने लगा, हजरत, ये किस लिए? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, वो इसलिए कि जो तुम्हें चाहिए वो 9,000 दिरहम है, और मरने वाले शख्स ने भी तो यही कहा था कि जो तुम चाहोगे वो मेरे बेटे को दे देना, लिहाजा अब तुम उसके बेटे को यानी इस लड़के को 9,000 दिरहम अदा करोगे। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये सैयदना हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इल्म पाक है। हजरत अली जानते थे कि मरने वाले ने क्या चाहकर अपने बेटे को रकम दिलवानी चाहिए थी। सुभान अल्लाह। एक बार हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु बहुत बीमार हो गए। तबीयत संभल ही नहीं रही थी। खातूने जन्नत हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने दोनों शहजादों की सेहत के लिए मन्नत मांगी कि या अल्लाह, दोनों बच्चों को सेहत मिल गई तो हम मियाँ बीवी 3 दिन लगातार नफली रोजे रखेंगे। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत खास से दोनों शहजादों को सेहत अता फरमा दी। चुनांचे हजरत अली और हजरत फातिमा ने रोजे रखने शुरू किए। जब इफ्तार का वक्त हुआ तो दोनों के पास सिर्फ एक रोटी थी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। पूछा, कौन? तो जवाब मिला, मिस्कीन हूँ, भूखा हूँ, इस दर पर आया हूँ कि कुछ मिल जाए। मियाँ बीवी ने सोचा कि हम बगैर खाए गुजारा कर लेंगे, मगर हमें मांगने वाले को खाली नहीं भेजना चाहिए। लिहाजा रोटी उठाकर मांगने वाले को दे दी और खुद बगैर खाए सिर्फ पानी से रोजा इफ्तार कर लिया। सुबह सहरी भी सिर्फ पानी पीकर हुई। दूसरे दिन हजरत अली ने कुछ काम किया, मगर उजरत इतनी मिली कि फिर दोनों के लिए सिर्फ एक रोटी। जब इफ्तारी का वक्त करीब आया तो फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। पता चला कि एक यतीम सवाली बनकर आया है और कुछ खाने के लिए मांग रहा है। मियाँ बीवी ने सोचा कि हम आज फिर खाए बगैर गुजारा कर लेंगे, मगर यतीम को इनकार करना ठीक नहीं। लिहाजा रोटी यतीम को दे दी गई और खुद पानी से रोजा इफ्तार कर लिया। सहरी के वक्त भी सिर्फ पानी ही था। तीसरे दिन हजरत अली कुछ लेकर आए, मगर वह भी इतना कि मियाँ बीवी मुश्किल से इफ्तार कर सकते थे। लेकिन इस दिन एक कैदी ने दस्तक दी और सवाल किया। गोया 3 दिन लगातार भूखा रहने से हजरत अली और हजरत फातिमा की हालत बहुत कमजोर हो गई थी। कमजोरी बहुत ज्यादा थी। भूख की शिद्दत ने बेचैन कर दिया था, मगर अल्लाह के नाम पर सवाल करने वालों को खाली भेज देना उनके नजदीक मुनासिब नहीं था। लिहाजा तीसरे दिन भी रोटी उठाकर सवाल करने वाले को दे दी। अपने ऊपर तंगी बर्दाश्त कर ली, मगर मोहब्बत इलाही से दिल ऐसा लबरेज था कि अल्लाह के नाम पर जान देना भी आसान था। यह तो फिर रोटी की बात थी। आशिकों की जिंदगियों का एक खुला पहलू यही होता है कि वे अपना सब कुछ अल्लाह ताला की खातिर कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। हजरत अली और हजरत जिब्राइल का वाकया। एक मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक मर्द की शक्ल इख्तियार करके हजरत अली के पास तशरीफ ले आए और आकर मौला अली से फरमाने लगे कि अगर ए अली, आप अपने दावे में सच्चे हैं तो आप हमें बताइए कि इस वक्त रूहुल अमीन जिब्राइल कहाँ पर हैं। जैसे ही उन्होंने इतना फरमाया तो मौलाए कायनात सैयदना हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी निगाह आसमान की तरफ उठाई। हजरत अली ने आसमान में दाएं देखा, फिर बाएं देखा, उसके बाद हजरत अली ने जमीन की तरफ देखा और फिर मौलाए कायनात सैयदना हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि इस वक्त ना तो जिब्राइल आसमान में है और ना ही जमीनों में है। मैं यकीन से कहता हूँ कि तुम ही जिब्राइल हो।
सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये इल्म है मौलाए कायनात फातह खैबर शेर खुदा सैयदना हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का। इसीलिए तो हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। जिस शख्सियत के बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल ये फरमा दें तो सोचिए कि उनके इल्म का क्या आलम होगा। हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का बहुत मशहूर कौल है कि जितना इल्म हमारे पास था उतना मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह के वली हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का इल्म मुबारक कितना आला है। और जब हजरत अली का इल्म इतना आला है तो हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का क्या मकाम होगा। सुभान अल्लाह। हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का वाक़िया। अमीरुल मोमिनीन हजरत मौला अली शेरे खुदा मक्का शरीफ में पैदा हुए। आपकी अम्मी जान हजरत बीबी फातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने वालिद के नाम पर आपका नाम हैदर रखा। वालिद ने आपका नाम अली रखा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको असदुल्लाह के लक़ब से नवाजा। इसके अलावा मुर्तजा चुना हुआ, कर्रार पलट पलट कर हमले करने वाला, शेर खुदा और मौला मुश्किल कुशा आपके मशहूर अलकाबात हैं। हजरत मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तजा शेर खुदा की कुन्नियत अबुल हसन और अबू तुराब है। आप प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे। आपने 4 साल 8 माह 9 दिन तक खिलाफत फरमाई। 19 रमजानुल मुबारक को एक खबीस खारिजी के कातिलाना हमले से आप शदीद जख्मी हो गए और 21 रमजानुल मुबारक इतवार की रात आप शहीद हो गए। अब्दुर्रहमान इब्ने मुल्जिम ने कूफा पहुंचकर एक तलवार खरीदी और उसे जहर में बुझा लिया और मौके की तलाश में कूफा की गलियों के चक्कर काटने लगा। अब्दुर्रहमान इब्ने मुल्जिम मुरादी, जिसके मुतल्लिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही पेशन गोई कर दी थी, लिहाजा अहदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुज़िश्ता उम्मतों में सबसे बदबख्त इंसान वो था जिसने सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को मारा था, और आखिरी उम्मत में बदबख्त तरीन शख्स वो होगा जो अली की दाढ़ी को खून से रंग देगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का उसूल था कि आप अपने बच्चों के घर पर अफ्तार फरमाया करते थे और गिजा के 3 लुकमे से ज्यादा न खाते। एक रात आपके बच्चों ने कम गिजा खाने की वजह पूछी तो आपने फरमाया, अब कुछ वक्त ही बचा है, खुदा ताला का हुक्म करीब आ पहुंचा है और मुझे ये बात पसंद है कि आखिरी वक्त में मेरा पेट खाली हो। 19 रमजान की रात आप अपनी बेटी उम्मे कुलसूम के घर मेहमान थे। आपकी बेटी ने रोटियां, दूध और नमक पेश किया तो आप अलैहिस्सलाम ने गिजा को गौर से देखा और फरमाया, दूध को उठा लो और नमक और रोटी से इफ्तार फरमाया। उस रात थोड़ी थोड़ी देर बाद बाहर तशरीफ ले जाते और आसमान की तरफ देखकर फरमाते, खुदा की कसम ये वही रात है जिसका मेरे महबूब ने मुझे वादा दिया था। सुबह हुई तो नमाज फज्र के इरादे से बाहर निकले। आप कूफा की मस्जिद में दाखिल हुए और लोगों को अजान के लिए जगाया। जब आप सजदाए अव्वल में गए, नामुराद इब्ने मुल्जिम मुरादी ने सरे अकदस पर तलवार लगा दी और हजरत अली ने फरमाया, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, और मेहराबे मस्जिद में जमीन पर गिर पड़े। लोगों ने कहा, उस मलऊन को पकड़ो। इब्ने मुल्जिम भागने की कोशिश की, लोगों ने उसे पकड़ लिया, उसे मस्जिद में पेश किया गया। आप अलैहिस्सलाम की आंख खुली तो इब्ने मुल्जिम आपके सामने था। जख्मी हालत में इमाम अलैहिस्सलाम को घर लाया गया। इमाम हसन ने आपके सामने दूध का प्याला पेश किया तो आपने फरमाया, ए मेरे बेटे, जाओ और पहले कैदी को पिलाओ। आपने अपने फर्जंद से उस मलऊन के लिए सिफारिश फरमाई कि उसके साथ मेहरबानी से पेश आओ, और इस तरह 21 रमजानुल मुबारक की रात हजरत अली की रूह इस दुनिया से परवाज कर गई। सबसे बहादुर शख्स कौन है? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़िया। एक दिन हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु कूफा में थे। मिंबर पर तशरीफ लाए और लोगों को खामोश कराने लगे ताकि साबिकिन औलीन के हालत से लोगों को आगाह कर सकें। आप रज़ियल्लाहु अन्हु मुखातिब हुए, लोगों मुझे बताओ सबसे ज्यादा बहादुर शख्स कौन है? लोगों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आप रज़ियल्लाहु अन्हु है। फरमाया, मैंने किसी से मुबारजत तलब नहीं की, बल्कि मैंने उससे पूरा इंतकाम लिया। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि लोगों में सबसे ज्यादा बहादुर शख्स कौन है? लोगों ने कहा, हमें नहीं मालूम। अमीरुल मोमिनीन आप रज़ियल्लाहु अन्हु आप ही बता दें कि कौन हो सकता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि सबसे बहादुर आदमी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हैं।
اس لیے کہ بدر کے دن ہم نے کہا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون رہے گا تاکہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ تو خدا کی قسم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تلوار کے ساتھ کھڑے تھے۔ دشمن کی طرف سے جو بھی آتا آپ رضی اللہ عنہ فوراً اپنی تلوار سے اس پر وار کرتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی سب سے طاقتور آدمی ہیں۔